मैं इन सब चीजों पर सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे पहले मेहमान का, रमेश बिधूरी जी। आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिधूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से जवाब देंगे? नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो संकेत जी, जो आपके सारे के सारे जवाब है ना, ये बेसलेस आम आदमी पार्टी के प्रस्तुतिकरण है, टोटल सारा का सारा ही। क्योंकि आप भली प्रकार से जानते हैं, मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात तब याद आई जब रेड पड़ गई सीबीआई की उनके वहां। सीबीआई की रेड क्यों पड़ी, सीबीआई क्यों गई उनके घर, इसका कभी जवाब नहीं देते कि ओबराय होटल में मनीष सिसोदिया शराब के कॉन्ट्रैक्टर माफिया मिस्टर अरोड़ा, अर्जुन पांडे, विजय नायर, उनसे क्या लेने जाते थे, ओबराय में क्यों मीटिंग करते थे, ये आज तक जवाब नहीं दिया। मना कर दें, वो डिनाई कर दें कि हम कभी ओबराय होटल नहीं गए थे। उन्होंने आज तक ये जवाब नहीं दिया कि उन्होंने कहा इस पॉलिसी को लाने में 10,000 करोड़ रुपए का फायदा, रिवेन्यू बढ़ेगा। पहले तिमाही में रिवेन्यू आया 2375 करोड़ रुपया, आना चाहिए था, और आया कुल 1100-1200 करोड़, 1000 करोड़ का घाटा हो गया। ये इनकी कहा था दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिसी हमारी होगी, इन्होंने बनाई है 2021 में। इन्होंने ही कहा था कि 2021 में जो पॉलिसी बनी, हम किसी ब्लैकलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, कार्टेल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ये बार बार हमें दोहरानी पड़ रही है सारी बात। मैन्युफैक्चरर को हम रिटेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, इन्होंने सारे दिए। क्यों दिए, इनकी क्या रिश्तेदारी थी। अब उस चीज से लोगों का दिमाग भड़काने के लिए, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ये नौटंकी करनी शुरू कर दी है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, हमारे लोगों को बोली लगाई जा रही है। इसका मतलब ये तो केजरीवाल साहब, आप जानते हो कि आपका सारा सिस्टम, आपको भी विश्वास नहीं है, बिकाऊ है। ये मान लिया केजरीवाल ने कि आपका सिस्टम बिकाऊ है। उन्होंने फिर कहा मेरे 6 विधायक गायब हैं। ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप आरोप उन पर लगा रहे हैं ध्यान भ्रमित करने का, कि वो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, क्योंकि वो असली मुद्दे से ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं। ये जो आबकारी नीति का मुद्दा है, उनका ये कहना है कि आप जनता का पैसा जो है वो लुटा रहे हैं ऑपरेशन कमल करने में, जैसे महाराष्ट्र में किया और सब जगह किया। तो आप ध्यान, ताकि कोई बढ़ती महंगाई का सवाल ना पूछ ले, इस वजह से आप ये सब करते रहते हैं। तो दोनों ही तरफ आरोप भ्रमित करने का है। आप देखो संकेत जी, भ्रमित करने का नहीं है, प्लीज। आपको भी और दर्शक तो समझ गए हैं दिल्ली के। मुझे ये बताइए, जब उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कहा हम रेफरेंडम के तहत, अन्ना हजारी के साथ कहा था, हम आम आदमी की चिंता करेंगे। अब उनसे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि बताइए ओबराय होटल में क्या ना, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या वो बीगे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अपने गिरबान में झांक नहीं रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया, मैंने सवाल किया, आपने महाराष्ट्र को बीच में लेकर आए। हमने महाराष्ट्र में कब शिंदे के यहां रेड डाली जी, कब सीबीआई में उसको भेजा? और यह भी याद रखना चाहिए देश को, महाराष्ट्र की सरकार अलायंस शिवसेना के साथ बनाई गई थी, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और वो लोग एनसीपी के माध्यम से ठाकरे के बेटे बिक गए, और वो अपने बेटे को मंत्री बनाकर अपने मैनिफेस्टो को भूलकर उनके विधायक उनके साथ गए। शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, हमने किसी को डरा के नहीं कहा तुम जाइए, वरना मैंडेट हमें मिला, ज्यादा विधायक हमारे थे। तो अगर महाराष्ट्र की आपने बात कही है तो महाराष्ट्र की बात भी निकल के आती है संकेत जी, उपाध्याय जी। और दूसरा मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर जैसे मैं दोहराना चाहता हूं, वो महात्मा गांधी की समाधि पर गए, महात्मा गांधी जी और उनकी आत्मा रो रही होंगी आज, राष्ट्रीय पिताजी की। अरे अन्ना हजारे के पास जाते ना, अन्ना हजारे से कहते हैं, अन्ना जी हमने बगैर भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं, बीजेपी वाले परेशान करें, एक बार हमारे लिए आइए। क्योंकि अन्ना हजारे जीवित है, वो तमाचा मार सकते थे, महात्मा गांधी तमाचा मारने के लिए कहां से आएंगे? इसलिए महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए कि पूरी मीडिया का डाइवर्सन रहेगा महात्मा गांधी की समाधि पर, और एक्साइज पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को लोग भूल जाएंगे। तो देखो, जो हजारों करोड़ रुपया खाया है भाजपा ने, अगर कहीं लेन देन किया, इनको फोन किया है, तो प्राइमा फेसी इनको कंप्लेंट करनी चाहिए। वो संवैधानिक पद पर हैं, आज तक क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे वो? अगर 6 विधायक खो गई तो उनके मां ने, पिता ने, किसी ने कंप्लेंट की थाने में जाकर, हमारे विधायक गायब हैं, उनका मर्डर न कर दिया जाए। अभी अगर किसी व्यक्ति कंप्लेंट करनी चाहिए ना, क्या मीडिया में जाकर बोलना है? तो देखो केजरीवाल साहब एक्सपोज हो गए हैं संकेत जी, आप भी समझ रहे हैं, पर मीडिया का 14 स्तंभ होने के नाते आपका दायित्व है कि जनता के भ्रम को दूर करने की। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, योगेंद्र यादव का इस सब मुद्दे के संदर्भ में, जिस तरीके से वो गांधी समाधि गए, अपने विधायकों को लेकर के गए, वो जो भाषण देते हैं, योगेंद्र यादव जो उनके साथ थे, उनके पुराने साथी थे,
उनका यह कहना है कि ये छोटे मोदी हैं। इस बयान पर आप किस तरीके से जवाब देंगे कि किस तरीके से चीजों को घुमा देना है? यही तो ये चाहते हैं हाँ। कि एक बड़े नेता के साथ नाम जोड़कर, योगेंद्र भी तो प्रताड़ित है ना बेचारा, हरियाणा से किसानों के नाम पे नौकरी करने की कोशिश की, किसानों ने दुत्कार दिया, मैंडेट सब भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, यूपी में भी। तो इन लोगों को इनकी हैसियत पता लग गई। अच्छा, किसानों के मेरा नाम से आखिरी रोटी सवाल चलाने की कोशिश की थी। तो मेरा आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक सीरियल किलर है जो कि सरकारें मार रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीरियल किलर है। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? देखो लोकतंत्र में कोई भी मरता है अपने कुकर्मों से मरता है, लोकतंत्र के अंदर। और निश्चित जब कोई ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और केजरीवाल को दिल्ली के लोग कहेंगे भाजपा क्या कर रही है, 7 सीट भाजपा को जिता कर दी। भाजपा क्या कर रही है, कॉर्पोरेशन में 12 में 17 में केजरीवाल को हराकर उनको हमने मैंडेट दिया। और दूसरा, संकेत जी एक बात भी ध्यान रखने वाली है, केजरीवाल जी ने कभी भी भाजपा को नहीं हराया। वो शीला जी को हराया था 2013 में, शीला की कांग्रेस थी। पंजाब में हराया, कांग्रेस को हराया। हमारे खिलाफ चुनाव में आए उत्तराखंड में तो 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई। यूपी में आए तो इनके 362 कैंडिडेट को नोटा से भी कम वोट मिली है और 368 पे जमानत जब्त हुई है। गोवा में आए तो गोवा में इनके 2/3 की जमानत जब्त हो गई। तो देखो बीजेपी ये मोदी जी के साथ नाम जोड़कर उनका नाम बड़ा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि वो मोदी जी के साथ नाम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 0 से 9 टकराएगी। तो 0 तो 0 है, केजरीवाल तो 0 है, पता लग गई कैसे किस प्रकार से। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है और आगे मैं आपको बिल्कुल बुलाऊंगा और एक इस पर बड़ी विस्तार से डिबेट करेंगे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ने की बात करती है लेकिन दरअसल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस से असली लड़ाई कर रही है और उनका वर्चस्व जो है वो अपने में ले रही है। ये आपने एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात बोली है। ये कुछ लोगों ने इस पर चर्चा भी की है, गुजरात के संदर्भ में भी, तो इस पर विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे।